Hello students, welcome to your 8th math class. We are doing the fourth question of the cubes and cube root. First question is evaluate cube root under cube root under cube root. अब इस तरह के क्वेश्चंस आपने इंटरनल पार्ट से स्टार्ट करने हैं. Firstly, we solve the cube root of 27. You already know the cube root of 27, but you do in the stepwise. And write their prime factors. These are 3 into 3 into 3. Then it become 72 मल्टीप्लाई 3. जब यहां से क्यूब रूट का साइन रिमूव होगा तो जो ये ट्रिपलेट में से 3 आएगा वो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब नंबर क्या बनेगा, या इसके सीधे प्राइम फैक्टर्स निकाल दो. 72 के प्राइम फैक्टर्स और बना लो. 2 इंटू 36, 2 18, देन 2 के टेबल पर 9, 9 के क्या आ जाएंगे 2, 3 इंटू 3. अब ये 2 इंटू 2 इसका, 9 का क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 और 1 3 ये वाला. अब इसमें से ट्रिपलेट में से आप बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, ये 2 इंटू 3. अब नाउ मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 288. अब इसके निकालोगे 2 144, 2 72, 72 के तो अभी निकाल ही थे हमने. 36, 2 18, 2 9. अब ये क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये 1 3 ये वाला, और एक 2 भी रह गया यहाँ पर, वो हम आगे लगा देते हैं. ठीक है, ये 2 और 3 था हमारे पास. यहाँ आए थे 5 2s, 1 2 3 4 5 2s और 1 2 ये वाला. अब 1 3 यहाँ गिवन था और 9 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 ये बन गए ट्रिपलेट्स. अब ये 3 3 और 3, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12. इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या आ गई 12. ठीक है, नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. Second question is 3 numbers are in the ratio 2:3:4. 3 numbers are in the ratio. The sum of their cubes. Firstly, let common ratio क्या है x. Then numbers क्या बन जाएंगे 2x, 3x and 4x. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ देयर क्यूब्स. उनके सम क्यूब्स का सम मीन्स 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब. क्यूब्स का सम किसके बराबर आया 3 3 9 5 7. फाइंड द नंबर्स. अब नंबर निकालने, पहले तो इनका क्यूब करोगे. 2 का क्यूब करोगे 8 और x क्यूब. 3 का क्यूब 27 x क्यूब. 4 का क्यूब 64 और x क्यूब. अब इनको क्या कर दोगे ऐड. 27 एंड 8 35, 35 और 64 99. ये क्या बन जाएगा 99 x क्यूब. और ये 3 3 9 5 7. एक्स क्यूब इधर रखोगे, 99 इधर जाके क्या करेगा इसको डिवाइड. अब चेक करो कि ये किसी नंबर पर कटता है. इसको अब 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20 और ये 7 3 के टेबल पर कटता है. यहाँ क्या आ गया 33. ये आ जाएगा 1 1 3 3 2 3 1 3 3 9 27. अब फिर ऐड करो 10 10 और 5 15 15 आता है. फिर ये 3 के टेबल पर कटेगा. 3 3 9 2 3 7 21, फिर 2 3 7 ये 3. अब 11 के टेबल पर चेक करो. 11 3 33, 4 बच गया. 11 4 44, फिर 3 बच गया. ये 11 के टेबल पर कट जाएगा.
इट मीन्स एक्स क्यूब क्या आ गया 343। और ये आपको पता ही है कि ये 7 का क्यूब होता है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7। तो नंबर्स क्या बनेंगे 2 इंटू 7, 3 इंटू 7 और 4 इंटू 7। नंबर क्या बन गए 14, 21 एंड 28। क्लियर। नाउ वी सी द enrichment questions. First question of enrichment is find the cube root of 474162 by estimation है। एस्टिमेशन मेथड यूज करना है, वही जो हमने होर्स में भी किया लास्ट क्वेश्चन। फर्स्टली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्लियर। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वंस, टेंस और 100 प्लेस में क्या आ गया 632। फर्स्ट पार्ट हमारा 632। अब ये किस किस के क्यूब के बीच में है, हमने 9 क्यूब किया था 729 और 8 क्यूब किया था 512। सॉरी, यहाँ पर पार्ट्स तो हमने दूसरे में चेक करना है। इसका वंस प्लेस डिजिट क्या है 2, 1 क्यूब। अच्छा 8 का क्यूब क्या आता है 512, मीन्स 2 किसके उस पे आता है क्यूब 8 के। क्या लिखोगे इट्स वंस प्लेस digit is 2 and 2 comes on the cube of 8। 2 किसके क्यूब पर आता है 8, therefore ones place digit is 8। ठीक है। अब टेंस प्लेस के लिए अब यहां चेक करना है कि ये किस किस के बीच में आता है। तो ये काफी बड़ा पार्ट बनता है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। आपने क्यूब जब लर्न किए थे तब देखो 10 का क्यूब तो आता है 1000, अब उससे भी बड़ा है ये। 13 का क्यूब करोगे वो आता है 2197। ठीक है। उसी तरह जब आप 16 का क्यूब करोगे तो आता है 4096 और 17 का क्यूब करोगे तब आएगा 4913। तो ये इन दोनों के बीच में आ गया। इट मीन्स ये आ जाएगा 4096 लेस देन 4741 देन 4913। तो ये आएगा 16 क्यूब और 17 क्यूब के बीच में। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर इज 16, देयरफॉर टेंस डिजिट अब 2 आ गए, टेंस और 100 दोनों आ गए 16। तो इसका क्यूब रूट क्या बन जाएगा 474162 का क्यूब। वंस डिजिट हमारा 8, अब टेंस की सीधा 16, मीन्स 168 का क्यूब क्या बनेगा 474162। क्लियर। नाउ सी देयर सेकंड पार्ट फाइंड द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, 4th क्लास में वैसे पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है कि एक छोटे से बॉक्स के अंदर हम, ये छोटा है बड़ा है, उसके अंदर हम कितना मटेरियल भर सकते हैं, वो उसका वॉल्यूम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब मीन्स जिसका सारी साइड, जैसे डाइस है, डाइस आपके पास जिसकी सारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ इक्वल है। उस सरफेस एरिया इज गिवन। सरफेस एरिया मीन्स उसकी सारी बाउंड्रीज का एरिया, जैसे दीवारें हैं, जैसे आप ये क्यूब बनाते हो, अब उसका ये टॉप, ये बॉटम, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट और ये बैक जो है वो सारी इन सभी का एरिया। ठीक है। उन सभी का एरिया जो है वो सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया आपको गिवन है। सरफेस एरिया इज 150। अब सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
फॉर्मूला बना के बताती हूँ। सारी साइड्स इक्वल है और वो बनी किससे होती है, स्क्वायर पे। देखो डाइस है, एक क्यूब है, उसके कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं और सारी साइड इसकी इक्वल है, ठीक है। अगर ये भी ए है ये भी ए, तो इसका एरिया क्या बन गया, ए स्क्वायर। 6 फेसेस है तो टोटल कितने बन गए, टोटल एरिया 6 ए स्क्वायर। इट मीन 6 ए स्क्वायर इसका क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया। अब ये हमें किसके बराबर गिवन है, 150 के। इट मीन 6 ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 150 के। यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई, 5। एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब ले लो, एल क्यूब ले लो, एक्स क्यूब ले लो, वो मीन्स क्या कर दोगे, 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। अब यूनिट इसमें क्या गिवन है, मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब में। क्लियर। नाउ योर होल चैप्टर इज कंप्लीट।